हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 17 अक्टूबर और यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। ठीक है। और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और इससे पहले जो है हम लोग दो क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। जिन्होंने अभी तक ट्राई लगता है शायद किसी ने नहीं किया है, क्योंकि अभी तक जवाब नहीं मिला है मुझे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है? ये निज्जर मामला वाला। कल भी मैंने इस टॉपिक को कवर किया था और आज भी देख लीजिए। देखिए, निज्जर मामला को लेकर, निज्जर कौन है? निज्जर जो है खालिस्तानी सपोर्टर था। ठीक है। लेकिन निज्जर का यहाँ पे हत्या हो गया है कनाडा में, और ये कनाडा का नागरिक हुआ करता था। ठीक है। और ये खालिस्तानी सपोर्टर मतलब जो पाकिस्तान वाला जो भारत का हिस्सा है ना, उसको बोलता है कि इसको खालिस्तान बनाएंगे भारत से अलग करके, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जब निज्जर का हत्या हो गया तो यहाँ पे कनाडा के जो प्रमुख हैं, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा इसमें जो है भारत का हाथ है। कहानी समझ लीजिए। क्या बोला? भारत का हाथ है। और जो भारत का जो डिप्लोमेट है, जो कनाडा में अपॉइंट थे वहां पे, तो उन पे आरोप लगाया कि यहाँ पे जितने भी राजनयिक या डिप्लोमेटिक जो अधिकारी हैं भारत के, उनकी संलिप्तता है इस हत्या में। तो भारत ने कहा अच्छा ऐसा बात है तो आप हमें सबूत दीजिए, हमें प्रूफ दीजिए और हम इस पे विचार करेंगे। ठीक है। तो इन्होंने, कनाडा की सरकार है, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, कोई सबूत नहीं दिया। बस बेबुनियाद जो है भारत पे आरोप लगाया कि वो जो है हमारे नागरिकों को मार रहा है। ठीक। ये चीज हो गया। अब उसी के सपोर्ट में, कनाडा के सपोर्ट में, ये जो 5 आई का जो ग्रुप है ना, 5 आई, याद रखिएगा। पूछेगा कि 5 आई जो है खबरों में रहा, ये क्या है? ये ग्रुप है जो अपना, जो क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है। जैसे भारत का क्या हो गया, रॉ हो गया। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, खुफिया जानकारी को। तो ये 5 आई जो है ना, ये अपने खुफिया जानकारी को आपस में शेयर करते हैं। इसमें कौन कौन सा मेंबर है 5 आई में, देख लीजिए। पीटी में पूछता है। कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। ये 5 कंट्री है। ठीक है। ये 5 कंट्री है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये 5 कंट्री जो है ना, कनाडा का सपोर्ट कर रहा है कि कनाडा जो है इस मामले को लेकर काफी गंभीर है, लेकिन भारत जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं उस चीज को? तो पूछेगा कि 5 आई क्या है। ये एक ग्रुप है जो अपनी खुफिया जानकारी को साझा करता है। और इसमें जो 5 कंट्री है, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर देख लेंगे आप, ये पीडीएफ है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। और ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन, उन्होंने कहा कि इस बार का जो क्वेश्चन बहुत टफ रहेगा, तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन या स्टेटमेंट बना के बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। देखिए, भारत ने फिर किया चीन की बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव है, BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसका भारत विरोध कर रहा है। इसके पीछे छोटा सा स्टोरी समझेंगे हम लोग। क्या है? भारत विरोध क्यों कर रहा है? भारत विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत का जो मैप है, मैप को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये ऊपर में जम्मू कश्मीर है, लद्दाख वाला एरिया है। ठीक है। जिसने पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा हुआ है। यहाँ पे किया हुआ है ना, जिसको पीओके के नाम से जानते हैं। लेकिन पीओके को अब जो है जम्मू, पीओके को अब क्या नाम जाना जाएगा? एलओके, लद्दाख ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है। क्योंकि ये एरिया जो है वो आपका उसमें आ गया। तो यहाँ पे जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसी का एक हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। BRI का ही एक हिस्सा है CPEC। ठीक है। जो कि भारत का जो ये हिस्सा है, पीओके वाला, जिसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है, वहां से पास करता है। तो भारत इसलिए उसका विरोध करता है। अभी SCO का मीटिंग चल रहा है। जो शासन अध्यक्ष जो परिषद है, वो पाकिस्तान के अंबाला में चल रहा है। ठीक है, इस्लामाबाद में, माफ कीजिएगा। तो वहाँ पे सारे प्रमुख वहां पर गए हैं। तो भारत की तरफ से जो डॉक्टर जयशंकर है, जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो यहाँ पे गए हुए हैं भारत की तरफ से। ठीक है। तो आपको पता ही है SCO में टोटल कितने मेंबर है। अभी वर्तमान में एक बेलारूस ऐड हो गया है, तो टोटल 10 मेंबर हो गए। तो 10 में से 9 जो है ना सपोर्ट करता है BRI को, बेल्ट रेड जो रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसका सपोर्ट करता है। लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा है। तो इस चीज को समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। क्योंकि BRI बोल लीजिए इसको, OBOR बोल लीजिए यहाँ पे। ठीक है। ये सारा जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन आप देखोगे 2020-21 में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर किया है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, ये जो है एडिटोरियल पेज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे नदी के बारे में बात किया गया है और नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए इसके पीछे का थोड़ा सा हम लोग कहानी समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है।
सबसे पहले देख लीजिए नदी के बारे में। नदी जो है ना, क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन आपने सुना ही होगा, क्लाइमेट चेंज के कारण सूख रहा है, सूख रहा है। तो नदी पे जो निर्भरता है, जो कि नदी से ही पता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, नदी से जो लोग है मछली पालन होता है, ठीक है, मछुआरा लोग को रोजगार मिलता है। जब नदी नहीं रहेगा तो ये सारे जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, जो भी एक्टिविटी चल रहा है, सब सारे खत्म हो जाएंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल में बात किया गया है, देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि अमेज़न नदी जो ब्राज़ील में है, वो भी सूख रहा है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे 25 फीट जो है ना नीचे चला गया है पानी। यहाँ पे इस आर्टिकल में बात किया गया है। तो अमेज़न नदी जो है, पता ही आपको, यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है। वहाँ पे बच्चे को स्कूल जाने के लिए नाव का इस्तेमाल होता है, और फिर मतदान वगैरह होता है तो नदी का ही प्रयोग होता है। आप भी देख रहे हो भारत में भी ऐसा ही है। जब नदी नहीं रहेगा तो ये सब काम जो है यहाँ पे ठप पड़ जाएँगे। पहला कारण ये हो गया। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे कि भारत में नदी का क्या स्टेटस है। तो भारत में नदियों को माता का दर्जा दिया गया है, ठीक है। वैज्ञानिक परीक्षण में यह पाया गया है, और आपको पता है ना, नदियों में स्नान आज भी एक बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस है भारत की नज़र से। आप भारत का छठ महापर्व का आपने नाम सुना ही होगा, आप लोग सब जानते होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें तालाब की भूमिका रहती है। क्योंकि सूर्य भगवान को जो हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं, वो नदी में खड़े होकर ही करते हैं, नदी में ही स्नान करके किया जाता है, ठीक है, नदी तालाब में। आप इसको ध्यान रखिए। साथ ही 2 चीज़ हो गया, भारत में स्टेटस आपने देख लिया। और यहाँ पे बात करेंगे, अब वैज्ञानिक जो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग ने यहाँ पे एग्जामिन किया था कि जो गंगा नदी है ना, उसके जो जल है ना, बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं। इसलिए तो सेकेंड वर्ल्ड वार में, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 45 में जो चला था, उसमें जो है गंगा जल का यूज हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब नहीं होता। लेकिन वर्तमान जो मानव गतिविधियों के कारण वो भी खराब हो रहा है। अब क्या है कि जो नदी न्यूज में रहता है ना, जैसे मान लीजिए 3-4 नदी न्यूज में रहा, तो एक तरफ नदी लिख देगा और दूसरा लिख देगा उसका राज्य, बोलेगा मैचिंग करके दिखाइए। आजकल ट्रेंड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3-4 नदी को मैंने यहाँ पे नोटिस किया। घुरारी नदी, घुरारी नदी, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ घुरारी नदी कहाँ है, एमपी में है। फिर देख लीजिए यहाँ पे थापना नदी, थापना ये कहाँ है, थापना नदी है हरियाणा में। एक और नदी है पंजाब में, काली बई, काली बई नदी, ये कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। ये जो न्यूज में जो नदी रहता है ना, जैसे चंबल नदी भी न्यूज में था, कहाँ है चंबल नदी, मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार 4 नदी का नाम दे देगा और उसका राज्य दे देगा, बोलेगा मैचिंग करके आप बताएं, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं एमएसपी को लेकर, ठीक है। बहुत न्यूज में आर्टिकल चला है, अभी इसलिए न्यूज में आ गया है क्योंकि एमएसपी जो गेहूं है, गेहूं जो कि रबी फसल होता है ना, गेहूं क्या है, रबी फसल होता है। 2 प्रकार की फसल होते हैं, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल। तो गेहूं किस में आता है, रबी फसल, और धान किस में आता है, खरीफ फसल, ठीक है। और गेहूं जो है रबी फसल में आता है ना, तो उसकी जो एमएसपी बढ़ा दी गई है, 2425 रुपया कर दिया गया है, 2425 रुपया कर दिया गया है, 150 रुपया बढ़ा के, ठीक। यहां तक क्लियर है। चलिए, अब आते हैं हम लोग कि एमएसपी होता क्या है। देखिए, एमएसपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सरकार की तरफ से किसानों को आश्वासन है, अभी गारंटी नहीं दिया गया, सिर्फ आश्वासन है कि अगर फसल का ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो आप लोग चिंतित ना हो, उसका रेट को गिरने नहीं देंगे। एक मिनिमम रेट को हम यहाँ पर डिसाइड कर देते हैं, लेकिन ये आश्वासन है। किसान बोलते हैं कि आप इसको गारंटी दीजिए, आप इसके लिए कानून बनाइए, ठीक। इसी के लिए तो यहाँ पे दिल्ली में अभी अनशन चल रहा है। आपको देखे थे पंजाब के, जो हरियाणा के जितने भी किसान थे, वो लोग यहाँ पे धरना दिए हैं दिल्ली में, अभी भी चल रहा है ये हो गया। देखिए, एमएसपी डिसाइड कौन करता है, एक संस्था याद रखिएगा, सीएसईपी। पहले ये संस्था बना कब था, 1965 में बना था। उसका नाम था कृषि मूल आयोग, कृषि मूल आयोग नाम हुआ करता था, 1965 में बना था। लेकिन 1985 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, सीएसईपी, कृषि मूल आयोग की जगह चेंज करके सीएसईपी कर दिया गया 1985 में, ठीक। और ये वही संस्था है जो सिफारिश करती है कि रेट इतना होना चाहिए एमएसपी का, ठीक है। और इसका फाइनल मुहर कौन लगाता है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो आर्थिक मामलों का जो मंत्रिमंडल समिति होता है ना, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यही जो है फाइनल मुहर लगाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, सब में पूछा गया। अब देख लीजिए कि एमएसपी में कितने फसल हैं, तो कुल 22 फसल है। कितने फसल है, 22। और एक जो है आपका गन्ना भी शामिल है, जो कि एफआरपी होता है गन्ना के लिए, एफआरपी, ठीक है। कुछ फर्क होता है, जैसे कि एफआरपी में क्या होता है
कि जो केंद्र सरकार है वो डिसाइड कर देती है कि इतना जो है मिनिमम होना चाहिए, फिर राज्य चाहे तो इसको बढ़ा के भी दे सकता है या इसके बराबर दे सकता है, ये राज्य पे डिपेंड करता है। तो एफआरपी जो है गन्ना से जुड़ा हुआ है। बाकी 22 फसल है, तो 22 फसल में प्रमुख कौन कौन सा देख लीजिए। एक तो गेहूं याद रखिएगा, गेहूं है, उसके बाद मसूर दाल है, फिर यहाँ पे चना भी इसमें शामिल है, और दलहन हो गया, धान भी आपका, चावल भी शामिल है इसमें, याद रखेंगे आप, ठीक है। और कुसुम भी इसमें शामिल है, कुसुम, सरसों का बीज ये देख रहे हैं ना, ये भी शामिल है यहाँ पे। गेहूं तो आपको बता ही दिए। ये सब कुछ कुछ फसल जो न्यूज में रहता है उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट चले हम लोग, अब आते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए वार्ता पे नवंबर। अभी कल हमने देखा था कि भारत जो अमेरिका के बीच में कुछ रक्षा समझौता हुआ, जिसमें ड्रोन खरीदा गया है भारत की तरफ से, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण समझौता होता है या होने की संभावना है, उसको लेकर जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है यहाँ पे, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अभी चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो है ना, इसमें जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं या निग्लिजिबल होते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना, भारत और ब्रिटेन के बीच में चल रहा है समझौता। 2022 से ये जो है चरण शुरू हुआ था, और इसको जल्दी से इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ठीक है, कि नवंबर में इसको जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। अब देख लीजिए, यहाँ पे लोगों में जो सेवानिवृत्ति की तैयारियों को लेकर बड़ी जागरूकता, जैसे 60 साल की उम्र में के रिटायर कर जाते हैं, और अभी पता ही ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है बढ़ चुका है, 70 के आसपास आ चुका है। बहुत लोग तो 80 साल भी सर्वाइव कर लेते हैं, 90 साल भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो जब रिटायर 60 साल में हो जाते हैं और वो लोग 80 साल मान के चलिए वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो 20 साल के लिए कुछ प्लानिंग करना होगा ना, तो इसी को बोलते हैं जो है प्लानिंग करते हैं। तो उसमें महिलाएं जो है इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, ठीक है, ये रिटायर्ड को लेकर। तो यहाँ पर एक टर्म मिलेगा देखने को, गिग वर्कर। क्या मिल रहा है? गिग वर्कर। ये गिग वर्कर क्या होता है? तो आप देख रहे हैं जोमेटो, आप देख रहे हैं, स्विगी देख रहे हैं ना, डिलीवरी बॉय को देख रहे हैं ना आप, जो भी फ्लिपकार्ट वगैरह से, ये सब गिग वर्कर हो गए। ओला का जो ड्राइवर हो गए, ओला, ठीक है, सारे कौन हो? गिग वर्कर। आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। गिग वर्कर यानी काम के आधार पर भुगतान पाने वाली बिना बच्चों वाले काम का, ठीक है। तो आप जितना काम किए उसको उतना ही पेमेंट मिलेगा। जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट को डिलीवर किया, उसमें जो भी 20-25 रुपये जो भी पर डिलीवरी मिलता है, मान लीजिए आपने टोटल दिन भर में 10 डिलीवरी किया तो 250 रुपये आपके बने, ठीक है। इसी को गिग वर्कर बोलते हैं। तो गिग वर्कर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है, अलाउंस नहीं मिलता है, ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी में से बीमा वगैरह उनको नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत बड़ा चैलेंजेस है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। सूर्य ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाती है या पृथ्वी बीच में आ जाती है। देखिए, सन है, ये है सूर्य, मतलब ये सन हो गया, और ये हो गया चंद्रमा आपका, और ये हो गया पृथ्वी। जब चंद्रमा बीच में आ जाता है ना, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो आपको जवाब देना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। कल मैंने एक प्रश्न दिया था, उसका जवाब हम आपको बता देते हैं। जैसे कि पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है ना रिस्पॉन्सिबल है दूध के लिए, ठीक है, स्तन ग्रंथियों में। तो वो जो है ना यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। आपने देखा होगा कि गाय, जो स्तनधारी जो जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, गाय भैंस, उनके दूध को उतारने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। दूध को उतारने के लिए जो भी जो गाय को पालन करते हैं, तो उनको उन लोग अगर दूध चाहिए होता है ना, तो वो लोग ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद ये बिहार का मैप, जो कोई नदी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपको बता दें कि ये जो पटना, यहाँ पे जो गंगा नदी है ना, बीचों बीच पास करता है ना, और 445 किलोमीटर जो है गंगा नदी बिहार से गुजरता है, इतना किलोमीटर। ये 12 जिला को टच करता है। कितना जिला को? 12 जिला को टच करता है। सबसे लंबा जिला कौन सा है? पटना। सेकेंड में कौन है? भागलपुर। देख लीजिए, यहाँ पे घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रहा है। फिर देखते हैं कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, ट्यूल और अजय, ये जो है नदी है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। ये बिहार का मैप है, और यहाँ पे नेपाल देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, यहाँ पे झारखंड देखने को मिलेगा। कुल 8 जिले टच करता है, और मैंने कल भी जिक्र किया था इसका। वेस्ट बंगाल में 3, कौन कौन सा? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इसको आप याद रखेंगे।
सबसे छोटा जो शहर है ना, जो जिला है वो है शिवहर। टोटल कितने जिला हैं? 38 जिला है। सबसे नया कौन बना था? देखिए जहानाबाद को काट के अरवल बना था, यहाँ पे अरवल होगा कहीं पे, ठीक है। जहानाबाद को काट के जो है अरवल बना था यहाँ पे, ठीक। और ये जो अरवल है कब बना था? 2001 में बना था, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गोपालगंज को लेकर। ये गोपालगंज याद रखिए, यहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत अधिक है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है? मुंगेर में। मुंगेर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मुंगेर नीचे साइड में मुंगेर सबसे कम यहाँ पर है, ठीक। चलिए, और सबसे ज्यादा जो वन है ना वो आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा आबादी भी कहाँ है? तो ये होगा पटना, फिर पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये लेबनान इजराइल वाला जो युद्ध चल रहा है अभी, तो लेबनान यहाँ पे है, जॉर्डन देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए और इजिप्ट देख लीजिए। तो यहाँ पे जॉर्डन को ध्यान रखिएगा, मेडिटेरियन सी से टच नहीं करता, ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। वेस्ट बैंक याद रखिएगा, यहाँ पे गोलन हाइट्स याद रखिएगा, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप याद रखिएगा। सीक्वेंस पूछता है नॉर्थ से साउथ को अरेंज करने, तो मैंने यहाँ पे इस चीज को कवर कर रहा हूँ। डेड सी भी देख लीजिए, यहाँ पे डेड सी, यहाँ पे लोकेशन यहाँ। फिर ये वही देश है 8 वाले, माफ कीजिए 10 वाले। ये 10 जो है बेलारूस नया जुड़ा है यहाँ पे, और एससीओ में टोटल कितने मेंबर हो गए? 10 मेंबर हो गए, ठीक है। और पता ही एससीओ का समिट अभी देखने को मिल रहा है कहाँ पे? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दें। कल अजय जी ने यहाँ पे कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। उनका एक वर्ड भी जो है हमारे लिए काफी जो है मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, तो फिर कल हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।